हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर जो रिमेनिंग रह गए थे 11, 12, 13, 14 एंड 15, 16। ये क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को विद कंसेप्ट के साथ और कैसे इसको इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो पूरा का पूरा वीडियो क्लास तक में आज बताने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो क्लास तक में आज पूरा का पूरा आपको सीख के जाना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में एज वाला क्वेश्चन है, जिसमें से एक लड़का है, बिचान करके नाम है, बेचान करके नाम है, और उसकी फादर की एज का कंपेयर किया गया है और मदर की एज का कंपेयर किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा होता है उसकी एज को लेट ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो पहले क्या कर लेंगे, लेट या सपोज, सॉल्यूशन में लिखिएगा लेट एज ऑफ बेचान। चांस कितना ले लिया आपने, x ईयर ले लिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है जो उसकी फादर की एज है वो कितनी है, फादर की एज उसकी, ठीक है। बेचान फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचान मदर। मदर की एज से कितनी ज्यादा है, वो 26 यंगर है, मतलब कि बड़े हैं। एंगर को समझते हैं, उसकी जो मदर है वो 26 ईयर उसके फादर की एज से ओल्ड है। तो उसके फादर की एज क्या है, उसमें क्वेश्चन कह रहा कि बेचान फादर एंड 20 ईयर ओल्डर देन बेचान, 20 ईयर ओल्डर है बेचान से। तो ओल्डर का मतलब हो जाता है प्लस। तो पहले क्या निकाल लोगे आप, एज ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको समझना, एज ऑफ हिज फादर, फादर लिख दिया वही चीज लिखा हुआ, ठीक है ना। बेचान के पिताजी की एज, जो फादर से है, पिता की एज कितनी है, फादर्स, ठीक है। तो इस फादर्स तो हो जाएगा आपका x प्लस 29। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बाय चांस के जो फादर्स हैं वो अपनी मदर से 26 ईयर यंगर है, मतलब कि उनकी जो मदर्स की एज हो जाएगी। अब अगला क्या निकालोगे आप, एज ऑफ हिज मदर, ग्रैंड मदर, यहाँ पे लिख लेना ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर की एज निकालोगे तो देखो उसके जो फादर्स हैं वो मदर से कितना यंगर है, 26, ठीक है। तो 26 उसकी मदर की ग्रैंड मदर की एज में प्लस कर दो ये फादर की एज को, ठीक है। तो x प्लस हो जाएगा 29, ये उसकी फादर की एज है, और जो उसके ग्रैंड मदर है वो उसके फादर की एज से 26 ईयर ओल्ड है। कौन, उसकी मदर, लेकिन उसके पापा क्या होंगे, उसके पिताजी क्या होंगे, 26 ईयर यंगर होंगे। यंगर मतलब होता है छोटा, ठीक है, ये चीज होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो हो जाएगा आपका x, और इन दोनों को कैलकुलेट कर दोगे तो हो जाएगा +5 और 5, 55। अब क्वेश्चन में आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सभी के एजों को अगर सम किया जाए तो कितना आ रहा है आपका, 135 है। तो देखो यहाँ पे पहले बेचन की एज को लिख लोगे x, उसकी फादर की एज कितनी है, x प्लस 29, ग्रैंड फादर की एज कर लोगे x प्लस 55, टोटल कितना आ रहा, 135 ईयर आ रहा, ठीक है। ये सब ईयर में ही लिखना, गलती मत कर देना, क्योंकि एज ईयर में होती है, यहाँ भी ईयर लिख लेना, यस, ठीक है। चलिए इन सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा आपका, 3x प्लस, इनको ऐड कर लो तो हो जाएगा आपका 4, 7, 8 और इक्वल टू 135। तो यहां से हो जाएगा 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप तो आपका आ जाएगा 1, 5, ठीक। अब यहाँ पे आ गया 3x, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5, 1, 3, डिवाइड कर दिया कितना आ गया, 17 ईयर। इन द सेंस यहां से देखो, हेंस एज ऑफ बेचांग कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 17 ईयर। हिज फादर की कितनी आ गई, x प्लस 29, तो 17 प्लस 29 और बच्चों कितना हो जाएगा, 7 और 9 का करोगे तो हो जाएगा आपका 6 और हो जाएगा आपका 46 ईयर, ठीक है।
और ग्रैंड मदर, हिज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का हो जाएगा आपका x प्लस कितना है 55, तो क्या कर दोगे 55, तो x कितना 17 और प्लस 55, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 72 ईयर। मतलब उसकी ग्रैंड मदर जो हो गई वो 72 ईयर की हो गई, उसके फादर 46 के हो गए और ये 70। अब इन तीनों का सम कर लो तो 135 आएगा, चेक हो जाएगा यहीं से, ठीक है। इन तीनों को कर लोगे तो चेक हो जाएगा कितना 17 प्लस 46 प्लस 72, इन सब को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। देखिए 8 5 हो गया, 1 हो गया और ये हो गया 2 6 और हो गया ये 30, ये टोटल एज का आ गया, मतलब आंसर हमारा सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना सब कुछ समझ में आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगला भी है और बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को एक बार रीड करो, अपने आप होना चालू हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो चुका, अब क्वेश्चन नंबर 12 करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में इतना टफ नहीं है, जैसे आपने इसको किया था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक रवि लड़का, क्या है लड़का, जिसकी प्रेजेंट एज कुछ होगी, और क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम नाउ, अभी से 15 साल बाद जो उस रवि की एज है वो प्रेजेंट एज की 4 टाइम। चलिए लगाते हैं, बहुत आसान है, टाइम लगा के देखना 1 मिनट में आंसर आएगा। एक बार आप उस क्वेश्चन को बना लीजिए, उसके बाद तो 1 मिनट लगने हैं। कैसे, चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट, क्या करेंगे आप प्रेजेंट, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x ईयर मान लिया मैंने, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ, क्या कह रहा है 15 ईयर फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे नोट करवा दिया अपने 15 ईयर फ्रॉम नाउ। तो अभी 15 ईयर कितना हो जाएगा अभी से, अच्छा 15 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब समझते हो क्या होता है, अब से 15 साल बाद, 15 ईयर बाद। तो 15 ईयर अभी क्या है, मान लो x है, तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 15 हो जाएगी। बहुत शानदार, चलिए ये हो गया आपका। कह रहा है तो उसकी प्रेजेंट एज है उसका 4 टाइम है, 4 टाइम का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई करना, प्रेजेंट एज का 4 टाइम और अब से 15 साल बाद जो एज है वो दोनों बराबर है। सर इसमें बराबर लिखा नहीं है, अरे लिखा नहीं है तो उसमें कह रहा है कि अभी से जो 15 साल की एज है वो उसके 4 टाइम के बराबर है, ऐसा लिखा नहीं रहता, बस उसके इक्वल है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखोगे आप तो हो जाएगा आपका x प्लस 15 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x। तो इसको क्या करोगे आप, x को इस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा 4x माइनस x इक्वल टू 15। समझ में आ गया। देखो मैंने इसको इधर ले गया तो यहाँ पे क्या लिख दोगे माइनस में लिख दिया और ये 15 को 50 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका 3x हो गया और यहाँ पे 15 और x इक्वल टू क्या जाएगा 15/3 और x की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो आप क्या लिखोगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रवि विल बी 5 ईयर। अब देखो, अब चेक कर लो आप, देखो अगर मान लीजिए चेक करते हैं हम तो कैसे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था प्रेजेंट एज मान लो 5 ईयर, अब 5 ईयर से 15 साल बाद क्या कर दोगे तो 5 प्लस 15 और अभी क्या है 5 ईयर मल्टीप्लाई 4 कर दो तो इधर भी 20 आ गया इधर भी 20 आ गया, ये आपका आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ चुकी होगी। अगर बच्चों समझ में आ रही है तो कुछ इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे बन गए, मैंने उसको अच्छे से आपको समझा दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 13 और 14 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये रेशनल नंबर है और जिसको कुछ सम करते हैं कुछ ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ आती है। अब क्या आती है कैसे आती है इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर में कह रहा है तुमको रेशनल नंबर को बताना, तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, लेट दी रैशनल नंबर बी p/q।
देखिए जो क्वेश्चन पूछता है उसी को आप सपोज कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को रीड करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रैशनल नंबर is such that when you multiply by it by 5/2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे कहता जाए उसी तरह करते चलेंगे। p/q है, इसमें मल्टीप्लाई करने को बोला 5/2, फिर क्या करेगा ऐड कर दीजिए। कितना ऐड करना है 2/3, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है -7/12। बस दोस्तों अगर इतना दे दिया है तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करोगे देखो, p/q into 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/12 माइनस ये वैल्यू को आप उस साइड ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा 2/3। इन दोनों का एलसीएम ले लो 12 आ जाएगा, और यहां से करोगे तो -7 3 से डिवाइड करोगे 4 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं डिनोमिनेटर। ये देखो ये वाला होता है न्यूमरेटर, ऊपर का होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा आपका 8, और यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी -15/12। तो यहाँ से आपका आ जाएगा p/q इक्वल टू -15/12, और ये वैल्यू जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में करेंगे। डिवाइड में करते हैं उल्टा हो जाता है, 2 अपर में हो जाएगा 5 में। अब कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 3, और ये कैंसिल कर दोगे तो आपको हो जाएगा 6। तो आ गया आपका -3/6, और कैंसिल कर दो तो आ जाएगा -1/2। हो गए दोस्तों, आ गया आंसर। हेंस द रैशनल नंबर will be -1/2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका 14 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि लक्ष्मी एक लड़की है जो कि जाती है बैंक में कैशियर के पास, कैशियर नोट देता है उसको। तो 100 रुपए के कुछ नोट हैं, और 50 रुपए के कुछ नोट है, और कुछ 10 रुपीज के नोट है। इन तीनों का जो रेशियो है 2:3:5 है। तो आपको बताना है कि 100 रुपए वाले नोट कितने थे, 50 रुपए वाले नोट कितने थे, और 10 रुपए वाले नोट कितने थे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या पूछता है, नंबर ऑफ नोट निकालना है। तो आप क्या करोगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपीज आप मान लोगे। देखो पहले तो एक बात देख लो कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गिवन क्या दिया है। गिवन दिया है जो 100 रुपए के नोट है, 100 रुपए के जो नोट है, और 50 रुपए के जो नोट है, 50 रुपए के नोट है, और जो रेशियो 10 रुपए के नोट है, इनका रेशियो कितना आ रहा है 2:3:5 आ रहा है। ठीक है, तो आप अपन क्या ले लेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपीज तो कितना मान लेंगे अपन, ये कुछ यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप 2x लिख लोगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगला क्या करोगे आप, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ, अब आप समझ गए होंगे क्या करना है अपने को। 50 वाले कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और एंड लास्ट क्या करोगे, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ आर ₹10 के कितने हो जाएंगे आपको 5x हो जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है टोटल कैश कितना है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख। चलिए तो अब देखिए ये 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए कितने नोट, 10 रुपीज कितने नोट। अगर नोट नंबर ऑफ नोट और नोट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए 100 रुपए वाले नोट, 100 रुपए वाले नोट कितने हैं 2x है। ठीक है, प्लस और 50 रुपीज के नोट कितने हैं 3x है, और आपके 10 रुपए वाले नोट कितने हैं 5x है, और इनका सम कर दिया जाए तो कितना आ जाता है 4 लाख आ जाता है, 4 लाख। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब क्या करिए, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए 200x प्लस आपका 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। उम्मीद करते हो सबका सम करो कितना आएगा 2
100 है और ये 200 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400x हो जाएगा। आप क्या करोगे 4 लाख, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 400, कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 1000, मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 1000। बस दोस्तों बस यहीं से तो आपका हो चुका आंसर। आप कैसे निकालोगे देखो, अब समझना यहाँ पे कि अब पूछ रहा क्या है नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज, कितने नोट्स हो गए 100 रुपीज के 2x, तो 2x x की वैल्यू कितनी 1000, तो क्या कर दोगे 2000 नोट किसके हैं 100 रुपए वाले हैं। इसी तरह क्या निकालोगे आप नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 50 रुपीज, कितना हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000, 3000 नोट कितने हो जाएंगे 50 रुपए के 3000 नोट हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 10 रुपीज की कितने हो जाएगा आपके 5x, इन द सेंस 5 इंटू 1000 इन द 5000 नोट्स। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 15 और 16 है, तो इसको नोट कीजिए, उसको भी बताना, अभी जाना नहीं है, पूरा का पूरा सीख के जाना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जैसे कि 15 और 16 बताने वाला हूं और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन को, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन ऑफ डोमिनेशन 1 रुपीज 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। तो क्या गिवन क्या दिया है, गिवन आपका दिया हुआ है, गिवन टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइन्स, ठीक है। समझना अच्छे से क्वेश्चन को, पहले कॉइन्स ऑफ डोमिनेशन, ठीक है। तो कितना कितना डोमिनेशन है 1 रुपीज 2 रुपीज एंड 5 रुपीज, समझिए। देखो अब ये टोटल 100, टोटल कितना होना है 300 रुपीज होना है, जिसमें से कौन कौन से कॉइन है 1 रुपीज की कॉइन है, 2 रुपीज की कॉइन है और 5 रुपीज की कॉइन है, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ RS 5 रुपीज, 5 रुपीज को मैंने मान लिया x। अब क्वेश्चन में क्यों मान लिया x, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो नंबर ऑफ 2 रुपीज के कॉइन है वो 5 रुपीज के कॉइन से मल्टीप्लाई 3, देखो तो आप क्या करोगे एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ RS 2 रुपीज। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए दूसरी लाइन पढ़िएगा समझ में आ जाएगा आपको। क्या कह रहा है नंबर ऑफ कॉइन, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो 5 रुपीज कॉइन में कितना x है, इसका 3 टाइम कर दो 3x। आपको देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ है, कॉइन्स कितना दिया है 160 दिया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन दिया हुआ वो कितना दिया 160 दिया। तो देखिए आप क्या करोगे, आप अभी आपको 1 रुपए वाले कॉइन को नहीं निकालना, कितना होगा वो अभी फाइनल नहीं हो पाया, आपको नहीं पता अभी। तो क्या करोगे टोटल कॉइन का सम करो, 1 रुपए वाला निकल जाएगा। कैसे, देखो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपीज को ले लिया और देखो 1 रुपीज को ले लिया और टोटल कितना कर दिया 2 रुपीज का कितना दिया आपका 3x और प्लस 5 रुपीज का कितना दिया x इक्वल टू कितना दिया 160। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से देखोगे तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज ऐसा इसलिए कर रहे हैं। देखो 1 रुपीज का हमको पता नहीं, लेकिन 2 रुपीज और 5 रुपीज को अपन ने ले लिया था 5 का, उससे 2 निकाल लिया था। अब जो रिमेनिंग बचेगा वो तो क्या है 1 रुपए का, ये होगा कितना आपका 4, कितना होगा आपका 4x होगा। तो क्या कर दोगे 160 माइनस 4x, ये हो गया आपका 1 रुपए का कॉइन
ये होगा आपका 2 रुपीस का कॉइन, 2 रुपीस का कॉइन, और ये होगा 5 रुपीस का कॉइन। अब टोटल कैश देख लो, टोटल कैश कितना है, टोटल कैश कितना दिया, 300 दिया है। तो देखो 1 रुपए वाला कॉइन कितना था, 1 रुपए वाला कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं ये, तो क्या कर दोगे 160 माइनस 4x कर दोगे, प्लस 2 रुपए के कॉइन कितने हैं नंबर, ये 3x, तो क्या कर दोगे 3x, प्लस 5 रुपए के कॉइन कितने हैं x। अब देखो ये कितने टोटल है, इतने। देखो क्या करते हैं, 1 रुपए के जो कॉइन है वो इतने हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों यहाँ पर 2 रुपए में होगा 3x करना, ठीक है, 3x करोगे, और यहाँ पे 5 के कितने x। अब इन सबका मल्टीप्लाई करो, देखो 160 माइनस 4x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 300। अब देखो यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा आपका 11, और 11 में से माइनस कर दो कितना, अब 4 कर दो, कितना बचे घर में, 7x। तो अब करोगे तो 7x माइनस में क्या आएगा, माइनस में यहाँ पे आ रहा है 7x, सॉरी प्लस में 7x इक्वल टू 300, और ये 160 उधर माइनस कर दो, 160 रिमेनिंग कितना आ गया यहाँ पर, 160 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, राइट, 140 आ जाएगा, और यहाँ पे 7x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 140 अपॉन 7, तो कितना आ गया 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, बहुत सही। अब क्या करोगे, देखो आपने जो लेट लिया था, क्या लिया था, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ RS 5 रुपीज, कितना लिया था x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। सिमिलर आप निकालोगे 2 रुपीस का निकालोगे, तो 2 रुपीस में कितना था 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 20 इक्वल टू 60 पॉइंट हो जाएगी। फिर आपने इसी तरह किसका निकालोगे, 1 रुपीस का निकालोगे, सिमिलर इसका निकालोगे, तो कितना दिया 160 माइनस 4x 4, और x की वैल्यू कितनी है 20, तो 160 माइनस 4 18 का कर दोगे, कितने हो जाएगा आपका 80 कॉइन क्या हो जाएगा इसके। अब देखो ये आपका आंसर हो चुका, 5 रुपए के कॉइन कितने हैं 20, और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं 60, और 1 रुपए के कॉइन कितने हैं 80। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही है कि नहीं। देखो 1 रुपए के कॉइन 80 है, 80 रुपए हो जाएगा, प्लस 2 रुपए के कॉइन कितने हैं 60 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 120 हो जाएगा। फिर 5 रुपए के कॉइन कितने हैं 20, तो 520 कितना हो जाता 100 हो जाता। अब टोटल 100 हो गए, 100 टोटल कितना होना चाहिए 300 हो रहा, मतलब टोटल 300। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ तो दाइजो क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन प्लस इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो जी हाँ दोस्तों, इसको समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखिए, लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऐसे कंपटीशन करवा रही है, डिसाइड द विनर इन द कंपटीशन गेट प्राइज 100 रुपए एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट प्राइज 20 रुपीज। मतलब जो पार्टिसिपेट हो रहा है उसको भी 25 रुपीज दे रहे हैं, और जो विनर है उसको 100 रुपीज दे रहे हैं। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3000, मतलब 3000 डिस्ट्रीब्यूट किया। फाइंड द नंबर ऑफ विनर एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं आपके 63। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दे दिया उसको नोट कर दो। पहले गिवन क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं 63, ठीक है। अब जो विनर है उनको कितना दे रहा है 100 रुपए दे रहा। तो आप क्या कर लो, लेट ले लो, ठीक है। लेट नंबर ऑफ विनर पार्टिसिपेंट ठीक, उसको ले लिया मैंने x। तो क्या आ जाएंगे, जो रनर होंगे आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ रनर पार्टिसिपेंट। तो रनर पार्टिसिपेंट कितने करोगे, देखो टोटल 63 दिया, तो 63 में माइनस कर दो x। देखो टोटल कितने 63, अगर मान लीजिए x क्या विनर है
तो जो रिमेनिंग बचे क्या होगा 63 में x को माइनस कर दो तो रनर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन में कह रहा कि जो टोटल प्राइस कितना देना, टोटल प्राइस कितना देना, टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 3000 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चले जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे देखो जो बिनर बिन कर रहा उसको कितना दे रहा 100 रुपए, बिन करने वाले कितने x प्लस जो रनर कर रहा है मतलब नहीं बिन कर रहे हैं लेकिन पार्टिसिपेट को 25, तो 25 दिया रहा किसको, जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं लेकिन बिन नहीं कर रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। तो टोटल कितना दिया उन्होंने 3000। उम्मीद करता हूं इस चीज समझ में आ गई। जो बिन कर रहे हैं उनको 100 रुपए, जो केवल पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनको 25 रुपीज। क्लियर है ना। चलिए अब टोटल क्या होगा इनका सम करेंगे तो 3000 का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे क्या होगा 100x, यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 63 और माइनस 25x इक्वल टू 3000। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसको इससे करोगे तो हो जाएगा आपका 75x और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 3 जा 5 होता है, 7 कैरी आता है और ये होता है 25 6 जा 150 और 7 तो 157 ये हो गया आपका। ठीक है, और ये प्लस में इधर क्या होगा 3000। अब करोगे 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575। अब इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपको, देखो एक बार इसको और कर लेना अच्छे से। 63 मल्टीप्लाई 25 5 का करोगे तो आ जाएगा 5 कम करी तो हो जाएगा 31, 2 का करोगे तो हो जाएगा आपका 6 और इसका कर दोगे तो आ जाएगा 12। तो देखो 1575। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे आप 300 में माइनस कर दो 3000 में माइनस कर दो 1575 तो आपका आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 9 में 2 हो जाएगा, 9 में 4 हो जाएगा और यहाँ पे देखो अब कैसे कर सकते हैं, ये कितना आ गया आपका 1425 आ गया। अब क्या बचा x इक्वल टू निकालोगे तो 1425 डिवाइडेड बाय 75। अब देखो 25 से कैंसिल कर दो तो 25 3 जा और 25 का इसमें करोगे तो 25 5 जा 125 होता है, 5 जा 125 और 25 देखो 1425 125 माइनस कर दो, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 और यहाँ पे 3 में से 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये। अब फिर 25 कितना आ गया 117 आ चुका। ठीक है, अब क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको कर देंगे 25 3 से हो जाएगा और 25 जा और जो 125 और में बचता 175 तो 17 जा ये हो गया। इसको भी डिवाइड कर दो तो 5 1 जा हो जाएगा और 5 3 क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और हो जाएगा 27 और 3 9 जा 19। तो x की वैल्यू कितना आ गया आपका, x की वैल्यू 19 आ गई। हेंस तो आप क्या लिखोगे नंबर ऑफ विनर पार्टिसिपेंट्स कितने हो जाएंगे x इक्वल टू 19 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि विन किए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आएगा और मिलते हैं अगली क्लास में 2.3 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा